Hello everyone, I welcome you all to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So first of all let me give you an overview of the today's session. So आज हम पहले टाइटल को डिस्कस करेंगे as usual, देन हम वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, देन हम आर्टिकल को रीड करेंगे बट बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड जैसे कि आप जानते हो कि जहाँ पे भी पर्पल कलर से मार्क होता है कोई भी चीज़ वहाँ पे हम ग्रामर डिस्कस करते हैं, जहाँ पे भी ग्रीन कलर से चीज़ें मार्क होती है हम वहाँ पे कनेक्ट करके कैसे पढ़ा जाता है, क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो पर्पल है तो हम यहाँ सभी जगह पे जहाँ पे भी पर्पल है एक ग्रामर का रूल सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो पर्पल से मार्क्ड है चीज़ें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी करेंगे एंड मैंने पूरा आर्टिकल आपके लिए हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है। ठीक है, ताकि आपको अगर नीड लगती है कि हमें हिंदी में भी पढ़ेंगे ये आर्टिकल, अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, तो श्योरली आप पढ़ लीजिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, और ये सेकंड स्लाइड है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, और क्या है आपके लिए इस सेशन में, मैंने आपके लिए एक जैसे कि आपको पता है कि हम एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं और दूसरा आर्टिकल आपकी रीडिंग के लिए रहता है, तो वो भी आज भी मैं लाया हूँ। आपको ये आर्टिकल खुद से पढ़ना होगा ताकि आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो। ठीक है, देखो जब आप चीज़ों को खुद से पढ़ोगे, खुद से समझोगे ना, तो आप बहुत और बेहतर अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे और नेक्स्ट आगे के क्लासेस में आप अच्छे तरीके से चीज़ों को ग्रास्प कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा यही मोटिव है आपके लिए ये आर्टिकल पढ़वाने का, आपसे ये आर्टिकल पढ़वाने का यही मोटिव है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। ठीक है, जब आप खुद से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आप बेहतर तरीके से समझोगे। ठीक है, ओके। So without any further ado, let's start with our class. So टाइटल क्या कह रहा है हमें, आज का टाइटल कह रहा है कि स्पायरलिंग फूड प्राइजेस। स्पायरलिंग इज़ बढ़ती, तो कोई भी चीज़ अगर स्पायरलिंग है तो वो बढ़ रही है। ठीक है, स्पायरल तो वैसे होता है जो ऐसे ऐसे चीज़ होती है, बट यहाँ पे उसका मतलब होता है बढ़ोतरी। तो किस चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, फूड प्राइजेस में। ठीक है, जो खाद्य कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है, ऑन द बिल्डअप ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशन प्रेशर। ठीक है, बिल्डअप होता है एज अ बैकग्राउंड, तो किसके चलते हुए, यहाँ पे उसका मतलब होता है इस चीज़ के चलते हुए। तो किस चीज़ के चलते हुए प्राइजेस बढ़ रही हैं, अंडरलाइंग इन्फ्लेशन, मतलब जो इन्फ्लेशन अभी है, महंगाई दर जो है वो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन पे प्रेशर है, इसीलिए हमारी फूड प्राइजेस भी बढ़ रही हैं। ठीक है, अंतर्निहित मुद्रास्फीति का दबाव। ठीक है, मुद्रास्फीति इज इन्फ्लेशन प्रेशर। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमें ऑथर आगे क्या कह रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स मस्ट गार्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, तो टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए नीति निर्माताओं को महंगाई काबू में रखनी चाहिए। ठीक है, तो अगर पॉलिसी मेकर्स ये चाहते हैं कि वो सस्टेनेबल ग्रोथ रखें, सस्टेनेबल ग्रोथ इज़ जो लंबे समय तक चले, टिकाऊ रहे, तो ऐसी ग्रोथ अगर हमारे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, हमें गार्ड अगेंस्ट करना चाहिए। गार्ड अगेंस्ट करना इज़ प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो हमें किस चीज़ से उनको प्रोटेक्ट करना होगा, इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन को बढ़ने से हमारे को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करके रखना होगा। ठीक है, चीज़ों को जो प्राइजेस हैं, कीमतें हैं, उनको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करके रखना होगा ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हम कर पाएँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी पे। फर्स्ट वर्ड है आपका स्पायरलिंग। तो जैसे कि मैंने कहा था कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है, ठीक है, एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, तो वो स्पायरलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट इन बेनाइन। बेनाइन का मतलब होता है काइंड और जेंटल, ये आपका एक एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है। स्पायरलिंग आपका वर्ब है। ट्रैजेक्टरी होता है द कर्व्ड पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन फायर्ड, हिट और थ्रोन इनटू एयर। तो किसी भी चीज़ किसी भी चीज़ का जो पाथ होता है ना वो आपका ट्रैजेक्टरी होता है। ठीक है, सपोज़ अगर यहाँ से कोई एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है इंडिया से, तो जिस रास्ते से वो जाएगा, ठीक है, अगर वो ऐसे जाके ऐसे मुड़ लेता है, ठीक है, फिर वो सीधा चला जाता है, तो उसका ट्रैजेक्टरी ये हुआ। तो इस पाथ को ना हम ट्रैजेक्टरी बोलेंगे। ठीक है,
अनसेटलिंग का मतलब होता है मेकिंग यू फील अपसेट, नर्वस और वरीड। तो कोई भी चीज़ आपको अपसेट कर रही है, अपसेट इज़ दुखी कर रही है, नर्वस इज़ आपको डरा रही है, वरीड आपको चिंतित कर रही है, तो वो अनसेटलिंग है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेशियल। स्पेशियल इज़ अगर कोई भी चीज़ रिलेटेड टू स्पेस है, अगर हम स्पेस के रिलेटेड हम कहना चाहते हैं कि ये चीज़ स्पेस से रिलेटेड है, स्पेस इस यहाँ पे वो आपका अंतरिक्ष नहीं, स्पेस इस यहाँ पे जगह है, ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन यहाँ पे उसका मतलब ये है। तो कोई भी चीज़ अगर जियोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड है तो हम उसे कहेंगे कि स्पेशियल, तो हम उस वर्ड का यूज़ करें स्पेशियल, ठीक है। ये आपका एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, ठीक है, तो मतलब किसी भी नाउन के लिए ये यूज़ होगा अगर ये एडजेक्टिव है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्पोरल। टेम्पोरल भी आपका एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिफाइन करेगा। तो टेम्पोरल इज़ रिलेटेड टू टाइम, अगर कोई भी चीज़ रिलेटेड टू टाइम है तो वो टेम्पोरल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज लेजर फोकस। इफ़ यू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इफ़ योर अटेंशन इज़ फोकस्ड ऑन इट यू कॉन्सेंट्रेट, मतलब आप जब पूरा अपना 100% दे के पूरा एकत्रित होकर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, फोकस करते हो, तो आप लेज़र फोकस हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेमिंग। टेमिंग आपका एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, उसका मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग वाइल्ड अंडर योर कंट्रोल। तो जब आप किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में ला रहे हो तो आप उसे टेम कर रहे हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका प्राइजेस के इस पर यूज़ हुआ है वो, व्हेन यू टेम द प्राइजेस, मतलब आप प्राइजेस को अपने कंट्रोल में ला रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वॉक द टॉक। ये आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पुटिंग योर वर्ड्स इनटू एक्शन, शोइंग दैट यू मीन व्हाट यू से बाय एक्टिवली डूइंग इट। तो मतलब सिर्फ आप अब जब आप जो कुछ कहते हो तब आप उसको करके भी दिखाते हो ना, तो अगर जब आप वैसी चीज़ करके भी दिखाते हो तो दैट इज़ व्हेन यू वॉक द टॉक। मतलब इसका मतलब जब सिर्फ आप बोल नहीं रहे हो, आप एक्टिवली उन चीज़ों को करके भी दिखा रहे हो, ठीक है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉक द टॉक, ओके। तब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे। देखो, सबसे पहले मैं आपको ग्रामर की चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें क्यों पर्पल पे मार्क हुई हैं। यहाँ पे कोप विथ आपका इसलिए पर्पल पे मार्क किया है बिकॉज कभी भी कोप के साथ कोप अप नहीं आएगा, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से ये पढ़ लिया है कि कोप अप विथ आता है, कोप अप विथ आता है, नहीं, कोप के साथ कभी भी अप नहीं आएगा, कोप के साथ सिर्फ विथ आएगा, ठीक है। तो इसलिए वो पर्पल में मैंने मार्क किया है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट ग्रामर का रूल है ऑन का। देखो, जब कोई भी दो नाउन्स ना किसी प्रपोजिशन से कनेक्ट होते हैं तो उनके आजू बाजू, मतलब जो भी फिर वो उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड जो 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 दोनों नाउन्स होते हैं ना वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो देखो, ये ऑन आपका प्रपोजिशन है, उसके आजू बाजू जो नाउन है ना वो आपका सिंगुलर में, इसीलिए यहाँ पे मंथ लिखा है, ना कि मंथ्स ऑन मंथ्स लिखा है, ठीक है। तो ये आपका अनदर ग्रामर का रूल है। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करोगे कि मंथ ऑन मंथ लिखा है, ना कि मंथ्स ऑन मंथ्स, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट रूल है ग्रामर का फार मोर के बाद। देखो, फार के बाद ना आपका हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है, जैसे फार बेटर हो गया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे फार मोर बेनाइन, ठीक है। अब बेनाइन को आप बेनाइनर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में करने के लिए आप बेनाइनर तो नहीं कर सकते बिकॉज बेनाइनर तो कोई वर्ड ही नहीं है। तो जिसको हम ER से कंपैरेटिव डिग्री में नहीं ला सकते हैं, आप उन वर्ड्स को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लाते हो, उसके पहले मोर ऐड करके, ठीक है, ठीक है। तो जब आप चीज़ों को पहले मोर से ऐड करते हो तो आप उन्हें उस वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री में आप ला रहे हो, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर का रूल है, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। और अब हम आ जाते हैं इस पे कि यहाँ पे ग्रीन कलर पे मैंने क्यों मार्क किया है, ठीक है। अब ये जो आपका द राइज है ना, ये द राइज ना, और ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये जो आपका इज़ है ना, ये आपका इस राइज के लिए लिखा है। तो आपको कनेक्ट करके कैसे पढ़ना होगा, जब आप यहाँ पे आएंगे, द राइज इज़ अ सीमिंगली फार मोर बेनाइन, तो ये जो बढ़ोतरी है ना वो बेनाइन है, ठीक है, ऐसे इसका मतलब आ रहा है। तो वो कैसे पढ़ोगे मैं आपको आगे बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए इतना आप समझ लो, ठीक है। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इंडियन हाउस होल्ड्स फाइंड देमसेल्व्स येट अगेन स्ट्रगलिंग टू कोप विथ अ शार्प सर्ज इन द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल किचन स्टेपल्स। देखो, जो इंडियन हाउस होल्ड्स मतलब जो भारत के लोग हैं, उन्हें अब फिर से क्या, येट अगेन मतलब फिर से उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है किस चीज़ से, टू कोप विथ का मतलब क्या होता है, डील करना। किसी भी चीज़ के साथ जब आप डील कर रहे हो तो आप उसके साथ कोप विथ कर रहे हो, ठीक है। तो
किस चीज़ में डिफ़िकल्टी हो रही है इंडियन हाउस होल्ड्स को डील करने में? अ शार्प सर्ज, सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी, किस चीज़ में, और शार्प मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो किस चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है? प्राइजेस ऑफ एसेंशियल किचन स्टेपल्स, किचन स्टेपल्स, स्टेपल्स इज जो आपका खाद्य है, अनाज है, तो जो अनाज है ना उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, उनके कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन हाउस होल्ड्स को तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को डील करने में, है ना। जब देखो यार खाना ही महंगा हो जाएगा तो ऑफकोर्स पूरा बजट हिल जाता है ना पूरे घर का। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि इंडियन हाउस होल्ड्स को तकलीफ़ हो रही है, मुश्किल हो रही है चीज़ों को संभालने में। रेंजिंग फ्रॉम टमाटोज, मतलब कौन सी अब चीज़ें बढ़ गई हैं वो हमें अब ऑथर बता रहे हैं। सो टोमेटोज से लेके, तो पहले टोमेटोज एंड ओनियंस, सो टमाटोज बढ़ गए हैं, ओनियंस इज आपकी प्याज बढ़ गई है, पटेटोज बढ़ गए हैं, और तूर दाल्स बढ़ गए हैं, और राइस भी बढ़ गई है। तो इन सारे चीज़ों की प्राइजेस बढ़ गई हैं, और यही कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि हर कोई खाता है, ठीक है। तो इन सारे पदार्थों की कीमतें बढ़ गई हैं। टोमेटो प्राइजेस हैव मोर दैन डबल, टोमेटो प्राइजेस डबल हो गई हैं, ठीक है। मंथ ऑन मंथ, अगर हम मंथ ऑन मंथ मतलब महीने दर महीने हम कंपैरिजन करें तो टोमेटो की प्राइजेस तकरीबन डबल सी हो गई हैं विथ ऑल इंडिया एवरेज। अगर हम एवरेज प्राइस निकालें कि पूरे इंडिया में हमें टोमेटो का एवरेज प्राइस कितना होगा, तो एज ऑन जून 29, तो ये जून 29 के डेटा के हिसाब से हम एवरेज निकालें तो एवरेज प्राइस टोमेटो का क्या आएगा? 53.59, मतलब ऑन एन अप्रॉक्सीमेटली 54 रुपीज़ हो चुकी है अ किलोग्राम। तो 1 kg के लिए आपको टोमेटोज़ कितना पे करना होगा? 54, और ये है ना डबल सा हो गया है, ठीक है। तो पहले डबल मतलब पहले 20-25 रुपए में आपको टोमेटोज़ 1 kg में मिल जाते थे, अब 54 हो गया है, ठीक है। तो मतलब डबल सा हो गया है टोमेटो के प्राइसेस अगर हम महीने दर महीने कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। फ्रॉम, देखो कहा भी है उन्होंने, फ्रॉम 24.37 ऑन May 29, देखो मंथ ऑन मंथ इसलिए लिखा है ना, उन्होंने पहले इसी डेट को कंपेयर किया था, अब फिर इसी डेट को कंपेयर कर रहे हैं। तो पिछले महीने इतना अमाउंट था और अब डबल होके 53.59 हो गया है, ठीक है। और ये डेटा किससे मिला है? फ्रॉम कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन शो। तो जो प्राइस मॉनिटरिंग करता है कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट, उनसे हमें ये डेटा मिला है, ठीक है। और अब देखो हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और ये जो ग्रीन कलर से है ना हम उसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे। एंड वाइल द राइज इज़ सीमिंगली अ फार मोर बेनाइन, तो ये जो बढ़ोतरी है ना ये फार मोर बेनाइन है, थोड़ी जेंटल है ये बढ़ोतरी। किस चीज़ में बढ़ोतरी ये जेंटल है? इन ओनियन एंड पोटैटो प्राइजेस ओवर द सेम 1 मंथ पीरियड, ठीक है। तो अगर हम 1 मंथ पीरियड का हम डेटा लें तो जो ऑनियन और पटेटो में प्राइजेस थे ना, और इनके प्राइसेस में ये जो बढ़ोतरी आई है ना, ये सीमिंगली फार मोर बेनाइन है, थोड़ी जेंटल है। बेनाइन 7.5% एंड 4.5% रिस्पेक्टिवली। तो ये 7.5% किसके लिए लिखा है? इस ओनियन के लिए, और जो बाद में आया है वो बाद वाले के लिए लिखा जाता है, तो पोटैटो के लिए 4.5% है। द ओवरऑल ट्रैजेक्टरी इन प्राइस गेन्स अक्रॉस द वाइडर फूड बास्केट इज सिम्टमैटिक ऑफ अनसेटलिंग बिल्डअप ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशन प्रेशर्स इन द इकोनॉमी। तो ये जो है ना, तो अगर जो देखो इस चीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑनियन और पोटैटो के प्राइजेस है ना वो थोड़े कम बड़े हैं, पर बहुत कम तेज़ी से बढ़े हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चीज़ें। तो एज़ कम्पेयर टू टोमेटोज़, एज़ कम्पेयर टू तूर दाल, देखो टोमेटोज़ डबल से हो गए हैं, तो इतना नहीं बढ़ा है। टोमेटो देखो डबल मतलब 50% हो गया है, डबल का मतलब यही होता है ना, तो 50% से बढ़ गया है। पर ओनियंस और पोटैटोज़ जो है ना वो बड़े हैं, पर इतना नहीं है, थोड़ी जेंटली बड़े हैं, फार मोर बेनाइन। बेनाइन का मतलब मैंने कहा था ना जेंटल तरीके से, थोड़ा जेंटल तरीके से बड़े हैं। किस दर से बड़े हैं वो? ऑनियंस 7.5% से बड़े हैं, और आपके पोटैटोज़ 4.5% से बढ़ गए हैं, ठीक है। इसीलिए उन्हें जेंटल लिखा है, ठीक है। पता चला क्यों जेंटल लिखा है? ओके। अक्रॉस द वाइडर, और ये जो ओवरऑल ट्रैजेक्टरी है ना, मतलब ये जो ट्रेंड है, यहाँ पे ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ मतलब ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है ना प्राइजेस जो बढ़ रही हैं उसका ये जो ट्रेंड है अक्रॉस द वाइडर फूड बास्केट। वाइडर फूड बास्केट मतलब जो सभी चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है ना,
तो इससे ये सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक मतलब इससे हमें क्या चीज़ पता चल रही है, देखो आपको कोई भी चीज़ बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स आते हैं, तो उससे हमें पता चलता है ना कि आखिर क्या आगे होने वाला है। तो वैसे ही ये जो सिम्टम्स हैं ये हमें क्या दिखा रहे हैं, किस चीज़ के सिम्टम्स दिखा रहे हैं, ऑफ अनसेटलिंग बिल्डअप ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशन प्रेशर। सो अनसेटलिंग बिल्डअप, अनसेटलिंग इज जो आपको चिंता में डाल दें, ऐसा कुछ होने वाला है इन्फ्लेशन प्रेशर्स के वजह से। अनसेटलिंग बिल्डअप ऑफ प्रेशर, देखो प्रेशर बढ़ेगा इन्फ्लेशन प्राइजेस पे जो कि आपको चिंता में डाल देगा, ऐसा कह रहे हैं ऑथर। फॉर इंस्टेंस अगर एग्जाम्पल की बात लें, अगर एक एग्जाम्पल लें तो द प्राइस ऑफ तूर दाल अ की प्रोटीन सोर्स इन द डाइट्स ऑफ वेजिटेरियन हाउस होल्ड। तो जो लोग वेजिटेरियन है ना उनके लिए ये एक की प्रोटीन सोर्स है। की प्रोटीन की का यहाँ पे मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स है जो वेजिटेरियंस के लिए होता है, ठीक है। तो जो वेजिटेरियंस, देखो अदर वेजिटेरियन फूड में ना इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं पाया जाता है जितना कि तूर दाल में मिला जाता है, ठीक है। तो जबकि वो एक इतना इम्पॉर्टेंट एक आपका पदार्थ है, उसमें भी इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है, तो ये चिंताजनक बात है। कितना प्राइस बढ़ गया है, हैड क्लाइम्ड 7.8% मंथ ऑन मंथ। अगर हम महीने दर महीने कंपैरिजन करें तो पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने 7.8% मतलब तकरीबन 8% की वृद्धि हो गई है इनके दामों में, है ना। तो देखो आपका प्रोटीन अब आपका वो महंगा हो जाएगा, प्रोटीन सोर्स का जो खाद्य है, तो फिर आप उसे कम कंज्यूम करोगे। कम कंज्यूम करोगे तो आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर और ज़्यादा बीमारियां आएंगी, है ना। तो इसीलिए ये पूरा जो साइकिल है ना ये आपके लिए चिंताजनक हो सकता है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। तो कितना बड़ा था, बढ़ के कितना अब तूर दाल की प्राइस हो गई है 130.75 अ किलोग्राम ऑन जून 29 एज पर द गवर्नमेंट्स डेटा। तो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से प्राइजेस 7.8% मतलब 8% बढ़ गई है पिछले महीने से, और बढ़ के ये कहाँ तक पहुँच गई है, अब 130 रुपीज़ पर केजी तक पहुँच गई है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ग्रामर की बात है, ये देखो यहाँ पे अब मंथ के पहले नंबर लिखा है ना, इसलिए मंथ के बाद आपका एस नहीं आया है, बिकॉज इस नंबर से हमें क्या दिख रहा है, ऑलरेडी ये दिख रहा है कि वो प्लूरल है। फिर मंथ के आगे एस लगा के हम और कितना प्लूरल दिखाएंगे, ठीक है। वहाँ पे दिख रहा है ना कितने मंथ्स ज़्यादा हैं, 31 तो हमें काउंटिंग आती है, अगर वहाँ पे 31 लिखा है मतलब इतने ज़्यादा मंथ्स कह रहे हैं ना वो। फिर एस लगा के फिर से उस चीज़ को प्लूरल दिखाने के लिए क्या मतलब होता है, तो जब भी आपका मंथ और ईयर के पहले आपका नंबर आ जाता है तब आप उसके सामने एस नहीं लगाते हो। ये आपका यहाँ पे ग्रामर का रूल है, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर का रूल हो गया। अब हम आर्टिकल को पढ़ते हैं। ऑफिशियल रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फॉर मई, तो मई के लिए जो इन्फ्लेशन डेटा था और रिलीज्ड अर्लियर दिस मंथ, जो मई का डेटा था वो इस महीने अर्लियर मतलब शुरुआती दिनों में, इस महीने के शुरुआती दिनों में जब वो रिलीज़ किया गया, उस डेटा ने दिखाया कि दैट प्राइजेस ऑफ पल्सेस ये जो आपकी सारी दाल होती है ना, चने की दाल, तूर दाल, ये सारी दालों में जो जो दालों की ये प्राइसेस है ना, विच इंक्लूड्स तूर दाल, उसमें तूर दाल भी इंक्लूडेड है, बाकी सब तो दाल है और तूर दाल भी इंक्लूडेड है, हैड क्विकनड बाय 128 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर। देखो मुझे फिर यहाँ पे भी पर्पल में करना चाहिए था, बिकॉज ईयर के बाद देखो जो आपका नाउन है वो सिंगुलर में है ना, यस। तो देखो यहाँ पे ईयर्स ऑन ईयर्स नहीं लिखा है, तो इसीलिए ये आपका ग्रामर का रूल होता है, तो मुझे यहाँ पे पर्पल में करना था, पर ठीक है हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो अगर हम साल दर साल अगर हम कंपैरिजन करें तो कितना बढ़ गया है 128 बेसिस पॉइंट्स। देखो 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01, तो 128 बेसिस पॉइंट्स का क्या मतलब हो जाएगा आपका, रुको, 0.01 होता है और 128 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हो गया 1.28%। इतना प्रतिशत बढ़ गया है आपकी तुअर दाल अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल इस महीने का हम कंपेयर करें तो इतना प्रतिशत बढ़ गया है तुअर दाल की प्राइजेस टू अ 31 मंथ हाई ऑफ 6.56%। तो ये पिछले 31 महीनों में इतना ज़्यादा हाई नहीं हुआ था जितना अब हो गया है, ठीक है। और the government's imposition of stock limits on urad and tur dal on June 2 seems to have far done little to cool price gains in the lentils। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो जो गवर्नमेंट का जो
इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट्स है, जो मतलब जो जो जमाखोरी करते हैं ना, जो स्टॉक को जमा करके रखते हैं, ठीक है, ताकि वो सप्लाई को रोक दे। और देखो फिर सप्लाई रुक जाएगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो आपका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको डिमांड एंड सप्लाई का रूल पता है ना। जब देखो जमाखोरी करेंगे तो डिमांड बढ़ जाए, सब यहाँ पे सॉरी डिमांड, वो जब अपने स्टॉक को अपने पास ही रखेंगे, बाज़ार में वो तूर दाल और उड़द दाल को नहीं सप्लाई करेंगे तो सप्लाई रुक जाएगी, मतलब सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, लोगों को कम मिलेगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्राइस क्या होगी, प्राइस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और वाइसा वर्सा केस होता है। ठीक है, मतलब जब सप्लाई ज़्यादा होगा फिर डिमांड कम हो जाएगी, फिर डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस भी कम हो जाएगी। ये आपको डिमांड एंड सप्लाई का रूल पता है ना। यस, तो ये आपका इकोनॉमिक्स में आता है डिमांड एंड सप्लाई का रूल। तो फिर इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो गवर्नमेंट ने जमाखोरी करने से रोका था ताकि सप्लाई पे कोई भी रुकावट ना आए और प्राइजेस इससे ना बढ़े, तो उड़द और तूर दाल के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी कि कोई भी ऐसी जमाखोरी नहीं करेगा। जून 2 को उन्होंने कहा था। सीम्स टू हैव फार डन लिटिल, तो इससे क्या हुआ है ना, बहुत ही कम हमें फ़ायदा होता है। सीम्स टू हैव डन लिटिल मतलब बहुत ही ना के बराबर, लिटिल मतलब ना के बराबर गेन हुआ है। किस चीज़ में गेन हुआ है, टू कूल प्राइस मतलब जो कीमतें हैं ना उनको कम करने में इससे ज़्यादा सहायता हमें नहीं मिली है। इन लेंटिल्स ही आपकी सारी दालें होंगी, तूर दाल, उड़द दाल और चने की दाल, इन सारी दालों में ना प्राइस कम करने में हमें कोई ज़्यादा सहायता नहीं मिली है इस गवर्नमेंट के इम्पोजिशन से। ठीक है, टू बी श्योर देर इज़ अ सीजनैलिटी component to the price of farm produce and their supply is largely determined by the factors। तो ये कह रहे हैं अगर हम पक्के तरीके से कहें कि आखिर प्राइजेस क्यों बढ़ रही हैं, तो ठीक है, इन्फ्लेशन प्रेशर्स तो है ही, और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे प्राइजेस बढ़ सकते हैं, वो है सीजनैलिटी कंपोनेंट। तो देखो सीज़न के ऊपर भी होता है ना, जो आपका खाद्य कोई जिस सीज़न में जिसकी हार्वेस्टिंग होती है तो तभी प्राइस कम हो जाती है, बिकॉज़ वो ज़्यादा हमें फार्म से मिलता है। और जब उनकी सीज़न निकल जाती है तो वो ग्रो नहीं होते हैं तो उनकी सप्लाई कम होती है, उनकी सप्लाई कम हो जाती है तो फिर डिमांड उनकी बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सीज़न टू सीज़न भी डिपेंड करता है कि किस सीज़न में हमें क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, और उनके फार्म से वो कितना प्रोड्यूस हो पा रहा है। एंड देयर सप्लाई इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स, और उनका सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड होता है, इंक्लूडिंग टाइमिंग ऑफ हार्वेस्ट इज़ जब आप खेत में से वो जो सब्ज़ी होती है ना, आप कलेक्ट करके बाज़ार लेके आते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग इज़ जब आप ज़मीन से उस क्रॉप को अलग करते हो ताकि आप बेचो बाज़ार में जाके, दैट इज़ कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको फार्म से कितना मिल रहा है बाज़ार में बेचने के लिए। एंड द प्राइजेस प्रिवेलिंग इन मंडीज़, तो जो आपकी सब्ज़ी मंडी होती है, जो खाद्यों की ये जो मंडी होती है, बाज़ार होती है, उसमें क्या प्राइजेस प्रिवेल कर रहे हैं, चल रहे हैं। देखो इनकी भी एसोसिएशन होती है, तो ये एसोसिएशन वाले खुद में डिसाइड करते हैं कि हाँ इतने प्राइस के कम से तो हम बेचेंगे ही नहीं। तो इन सब के ऊपर भी डिपेंड होता है कि हार्वेस्ट के ऊपर कितना हमें हार्वेस्ट मिल रहा है, प्राइजेस क्या चल रही हैं मंडी पे। व्हेन द फार्मर्स ट्रांसपोर्ट देयर क्रॉप टू द मार्केट्स, तो जब वो क्रॉप काट के मार्केट में लेके आते हैं तो उनको कितना प्राइस, कितना दाम पे मिल रहा है, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी प्राइजेस डिपेंड करती हैं, ऐसा ऑथर ने हमें बताया। ठीक है, जस्ट लास्ट मंथ, अगर पिछले महीने की ही हम बात करें तो टोमेटो ग्रोवर्स इन रूरल महाराष्ट्र हैड डम्प्ड sizable quantities of their produce on the roads after being offered unremunerative prices। तो पिछले महीने की ही बात करें तो टोमेटो ग्रोवर्स जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने क्या किया, हैड डम मतलब उन्होंने फेंक दिया, टोमेटोज़ को रस्तों पे फेंक दिया। सीजेबल क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोड्यूस, साइजेबल मतलब अच्छी खासी मात्रा में थे वो टोमेटोज़, मतलब कई ज़्यादा मात्रा में टोमेटोज़ उन्होंने रोड पे फेंक दिए जब उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। ठीक है, मतलब उनको उनके टोमेटोज़ का सही दाम नहीं मिल रहा था। अनरेम्यूनरेटिव मतलब उनको जितना चाहिए था, प्रॉफिटेबल नहीं मिल रहा था उनको प्राइस, तो उन्होंने रस्तों पे आके फेंक दिए टोमेटोज़ को। हाउएवर देखो, तो फिर इससे भी होगा ना, अगर उन्होंने रस्तों पे फेंक दिया तो फिर टोमेटोज़ कम आएंगे मार्केट में,
में तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। देखो वो लोग ऐसे सब तरीक़ों को अपनाते हैं फिर, ठीक है। तो हाउएवर प्राइजेस ऑफ सेवरल ऑफ दीज फूड आइटम्स इंक्लूडिंग टोमेटोज, तो हालांकि हाउएवर मतलब हालांकि जो प्राइजेस हैं इन सारे खाद्य पदार्थों की, फूड आइटम्स इस खाद्य पदार्थ इंक्लूडिंग टोमेटोज़ को भी इंक्लूड करते हुए जो खाद्य पदार्थ हैं, इनके प्राइजेस आर स्टिल सब्सटैंशियली हायर, ठीक है। ये सारी बातें तो हैं, इन्होंने रस्तों पे आके फेंक दिया, मंडी में जो प्राइस चलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हार्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, पर फिर भी इन सारी चीज़ों को अगर हम अलग रखें तो फिर भी प्राइस बड़ी ही है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट इन्फ्लेशन बढ़ा ही है, सब्सटैंशियली हायर देन इवन द सेम टाइम लास्ट ईयर। तो अगर हम लास्ट ईयर में इसी समय को देखें, मतलब अब हमारा जून चल रहा है, आज जून 30 है, राइट। तो जून 30 को अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में ये प्राइजेस कंपेयर करें और आज के जून 30 के प्राइजेस को कंपेयर करें तो प्राइजेस बड़ी हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स तो अपनी जगह पे हैं, पर फिर भी प्राइजेस बड़ी हैं, ठीक है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। Are substantially very higher than the last year with the model daily weighted average arrival prices at the mandis as per the government's aggregate website revealing। तो जब एवरेज निकाला गया प्राइजेस का सारे मंडीज़ पे, जो सारे मंडीज़ हैं उनके एवरेज प्राइस निकाला गया, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट ने ये रिवील किया मतलब हमें क्या बताया कि टोमेटो के जो प्राइसेस हैं ना वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुके हैं साल दर साल, ईयर ऑन ईयर। देखो यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर आ गया, मुझे यहाँ पे पर्पल कलर में मार्क करना चाहिए था यार। ओके चलो ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। देखो ऑन के बाद आपका एस नहीं आया है बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद आपका नाउन सिंगुलर फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर हो गया यहाँ पे। तो साल दर साल अगर हम कंपेयर करें तो प्राइजेस ऑफ टोमेटोज़ ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए हैं, मतलब 3 गुना हो गए हैं। ट्रिपल मतलब 3 गुना हो चुके हैं टू 5.579 अ क्विंटल एज ऑन जून 29। तो एज ऑन जून 29 का अगर हम कहें, मतलब कल तक की बात है ये, तो प्राइजेस जो थे ना टोमेटो, 1 क्विंटल के प्राइस बढ़ के 5,580 के आसपास आ गए हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है टोमेटोज़ का, ट्रिपल हो चुके हैं। द सेम अराइवल प्राइस डेटा शो, और वही डेटा जो प्राइजेस का जो डेटा था वो हमें सेम डेटा दिखाता है कि अ जंप ऑफ 35% जंप इन तुअर दाल में 35% बढ़ी हैं प्राइजेस, और 19% का इंक्रीज़ हुआ है इन कॉमन पैडी मतलब राइस। तो राइस में कितना बढ़ोतरी हो गई है, राइस के प्राइजेस में 19% बढ़ गए हैं साल दर साल। अगर हम देखें पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो इस साल 19% बढ़ गई हैं प्राइजेस, और 35% प्राइजेस बढ़ गई हैं तूर दाल में, ठीक है, अगर हम पिछले साल को कंपैरिजन में रखें तो, ठीक है। विथ द मानसून रेंज 13% डेफिसिट सो फार दिस ईयर, तो अब तक सो फार मतलब अब तक इस साल की बात करें तो अब तक हमें 13% बारिश कम हुई है। इस समय तक जितनी बारिश होनी थी उससे 13% कम हुई है। एंड द आउटलुक फॉर स्पैशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन इन द कमिंग मंथ्स, तो अगर हम आउटलुक मतलब अगर हम एक नज़रिया देखें, स्पैशियल मतलब टाइम को कंसिडर करते हुए, स्पैशियल स्पेस मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन को अगर हम कंपेयर करते हुए देखें, और टेम्पोरल टाइम को कंसिडर करते हुए अगर हम देखें इन द कमिंग मंथ्स, आगे आने वाले महीनों में अगर हम दोनों चीज़ों को मद्देनज़र हम रखते हुए देखें तो क्लाउडेड विथ, तो ये जो है ना आगे के आने वाला टाइम और जो आगे आने वाले जो जियोग्राफिकल लोकेशंस है ना इंडिया में, वो क्लाउडेड मतलब इन पे बादल मंडरा रहे हैं, किस चीज़ के, विथ अनसर्टिनिटी बाय द ये अल नीनो आपको सबको हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था ना। अल नीनो आपका जब आता है तो पैसिफिक ओशन का पानी गर्म हो जाता है, जिससे मॉनसून के विंड्स इंडिया तक नहीं पहुंच पाते हैं और इंडिया में बारिश कम होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश कम हो जाती है इंडिया में एल नीनो से, ठीक है। तो एल नीनो की भी संभावना है, ऑलरेडी बारिश भी कम हो चुकी है। सो देयर इज़ अ रियल रिस्क दैट फूड प्राइसेस कुड कॉज रिटेल इन्फ्लेशन टू एक्सेलरेट अगेन। तो इस बात का खतरा अभी भी मंडरा रहा है कि फूड के जो प्राइसेस है ना वो फिर से बढ़ जाएंगे और रिटेल इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाएगी। रिटेल इन्फ्लेशन ये सारी आपकी जो चीज़ें होती हैं ना रोज़मर्रा की, खाने पीने का सामान, तो जब रोज़मर्रा की चीज़ों की जो बढ़ोतरी होती है ना, उस बढ़ोतरी को हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है, खुदरा महंगाई दर।
तो ऐसा डाउट है कि देखो फिर बारिश कम होगी तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे तो उनकी सप्लाई कम हो जाएगी, उनकी सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड उन चीज़ों का बढ़ जाएगा तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हम फिर से ऐसा लग रहा है कि फूड प्राइसेस फिर से एक्सेलरेट हो जाएंगी, एक्सेलरेटिव बढ़ जाएंगी फिर से। पॉलिसी मेकर्स नीड टू वॉक द टॉक। ठीक है, नीड टू वॉक द टॉक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था ना यहाँ पे। वॉक द टॉक इज़ जब आप अपने जो कहते हो उसे एक्शन में पूरा करके भी दिखाते हो। ठीक है, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। एंड रिटेन मतलब बनाए रखना चाहिए लेज़र फोकस को, किस चीज़ पे अपने फोकस को बनाए रखना चाहिए, ऑन टेमिंग द इन्फ्लेशन। टेम करना इस कम करना किसी भी चीज़ को, तो इन्फ्लेशन को कम करने पे जो उनका फोकस है ना, उन्हें बनाए रखना चाहिए। और उन्हें ये सिर्फ कहना ही नहीं चाहिए, वॉक द टॉक भी करना है, एक्शन भी करना है। ठीक है, सिर्फ बातों से कहो मत, करके भी दिखाओ। हम अपना फोकस इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पे अपना फोकस बनाए रखो। ठीक है, आफ्टर ऑल, as the Reserve Bank of India's economists noted in the latest bulletin, the path to high, but तो किस लिए उन्होंने ये कहा है कि अपना फोकस बनाए रखो, सिर्फ बातों से ही मत कहो, एक्शन भी लेके आओ, मतलब अपने बातों पे बने रहो, एक्शन भी हमें करके दिखाओ। तो क्यों ऐसा कहा है उन्होंने, बिकॉज रिजर्व बैंक के जो इकोनॉमिस्ट हैं ना, उन्होंने अपने लेटेस्ट बुलेटिन, मतलब हाल ही में जो बुलेटिन आई थी, उसमें ये कहा था कि उन्होंने द पाथ टू हाई, मतलब जो हमारी हाई ग्रोथ है ना, और जो हाई पर सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव इज जिसमें आप सभी को इंक्लूड करके चल रहे हो। ठीक है, तो ऐसी ग्रोथ अगर हमें चाहिए कि हम सबको इंक्लूड करके चलें, सस्टेनेबल हो मतलब लंबे समय तक टिकाऊ ग्रोथ हो, और हाई हो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हो, टिकाऊ भी हो, सबको एक साथ लेके चलने वाली ग्रोथ हो, तो अगर आप उसे अपनाना चाहते हो तो उसका जो रास्ता है ना, वो कैसे बनेगा, हैज़ टू बी पेव्ड बाय द प्राइस स्टेबिलिटी। पाथ पेव करना मतलब रास्ते को बनाना, तो उस चीज़ का रास्ता जो आपका हाई ग्रोथ है, जो आपको ग्रोथ भी हाई चाहिए, स्टेबल भी चाहिए मतलब लंबे समय तक भी चाहिए, इंक्लूसिव भी चाहिए मतलब सभी इंक्लूसिव सारे सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर भी ग्रो करे, सर्विस सेक्टर भी ग्रो करे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो करे। तो अगर आप चाहते हो कि सभी ग्रो करे तो उस चीज़ का रास्ता किससे होगा, प्राइस स्टेबिलिटी में होगा। मतलब प्राइजेस में जब स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी स्थिरता, तो जब प्राइजेस में स्थिरता रहेगी, कीमतों में स्थिरता रहेगी, तो ही आप उसको अचीव कर पाओगे, इस तरीके की ग्रोथ को आप अचीव कर पाओगे। तो इसीलिए आपको फोकस रहना होगा। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। तो इतना ही था आपका आर्टिकल। अगर हम टोन की बात करें, आर्टिकल के टोन की बात, तो आज का आपका टोन है एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ द टुडेज़ आर्टिकल। हमने पूरा एनालाइज़ किया है कि कैसे प्राइसेस बढ़ गए हैं साल दर साल, महीने दर महीने, और कैसे आरबीआई को फोकस रहना चाहिए, तो हमने एनालाइज किया है। ठीक है, सो एनालिटिकल विल बी द टोन। तो अब आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं। देखिए, एक ये आपके सेंटेंसेस है जिसमें ABCDE 5 पार्ट्स में डिवाइड है आपका ये पैराग्राफ। आपको बताना है कि किस पार्ट में है आपका एरर। ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे कहाँ पे है एरर। यस, सो द एरर इज़ इन पार्ट ए। देखो, टोमेटो प्राइजेस हैज़, यहाँ पे आपका गलत हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। प्राइजेस आपकी प्लूरल है ना, प्लूरल है, तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, है ना। आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो आपका हैज़ क्या होता है, हैज़ आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, और हैव आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो टोमेटो प्राइजेस हैव, यहाँ पे प्राइजेस कीमतें हैं ना, एक कीमत तो नहीं है, कीमतें हम कहना चाहते हैं। तो जो टोमेटो की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं इस महीने। कीमतें हम कैसे कह रहे हैं, इस महीने एक प्राइस था, फिर अगले महीने एक प्राइस हुआ, तीसरे महीने फिर तीसरा प्राइस होगा, तो इसी तरीके से वो प्राइजेस हो गए। ठीक है, तो कीमतों के लिए हम यहाँ पे हैव लिखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका एरर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपका एग्जामिनर हमेशा पूछता है। ये आपके बैंकिंग सेक्शन में स्पेशली ये एरर बहुत बारी पूछा जाता है। ठीक है, सो ये आपका हिंदी में आर्टिकल है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ये आपका सेकंड आर्टिकल है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो।
ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक बने रहे मेरे साथ, पेशेंस के साथ आपने मुझे सुना। होप यू हैव लाइक दिस सेशन। अगर आपको इस सेशन पसंद आया है तो आप इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे लगा, और सभी के साथ प्लीज़ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, यूपीएससी हो। ठीक है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए इस सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा उनके लिए। और इनफैक्ट आप इस सेशन को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज ये इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है, तो यार सभी को पता चले ना कि आखिर क्या चल रहा है, क्या प्राइजेस चल रही हैं, क्या सिचुएशन है हमारे इकोनॉमी की, है ना, क्या सिचुएशन है इन्फ्लेशन की हमारे कंट्री में। तो सारे आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ये सेशन हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उनके साथ भी ज़रूर से शेयर करिएगा, सारे फैमिली ग्रुप्स में सेशन को भेज दीजिए। ठीक है, येस। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे सेशंस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द टुडे सेशन। नाउ आई विल बी वाइंडिंग अप दिस सेशन। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।